ख़वातीन के चेहरे पर बालों का आ जाना, गैर ज़रूरी बालों का आ जाना, उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? बेसिकली स्टीरॉइड्स जो हैं वो फेस पे बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एक और पेशेंट्स का ग्रुप ऐसा होता है जिनको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही होती है कि हम अपनी स्किन केयर रूटीन जो है उसमें सेफर ऑप्शंस रखें। वाइटनिंग क्रीम्स, इट्स बेटर कि आप डॉक्टर के पास चले जाएं अपनी स्किन केयर के जो हवाले से आपने क्रीमें सिलेक्ट करनी है। आप उसको ज़रूर अपने आप को चार चांद लगाएं, सेफर तरीके से लगाएं, ताकि वो हमेशा जिनके चेहरे पे अरसे दराज से बाल मौजूद हैं और उन्हें नहीं पता कि हमने क्या करना है, तो लेज़र इज़ अ वेरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अमाडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। आज जिस मौजू पे, जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, ख़वातीन में बालों का गैर ज़रूरी आना, चेहरे पर बालों का गैर ज़रूरी बालों का आ जाना, और ख़वातीन के मुंह पर बाल आने के बाद जो साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस का शिकार हो जाती ख़वातीन, वो किस तरह से अपने आप को इस चीज़ को मैनेज कर सकती हैं। और PCOS एक बहुत बड़ी बीमारी है ख़वातीन में। PCOS के बाद भी ख़वातीन जो है ना वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जिनमें बालों का आना, वज़न का बढ़ जाना। तो इस मौजू पे बात करेंगे कि बालों को किस तरह से हम रोक सकते हैं, कौन सी ऐसी क्रीमें हैं जो हम यूज़ करें ताकि हमारे जो बाल हैं वो पहले की निस्बत कम हो जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आयशा गियास, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। डॉक्टर साहबा, पहले की तरह हम आपके साथ मुख्तलिफ मौजूज़ पे बात करते हैं। आज मौजू थोड़ा सा डिफरेंट है कि ख़वातीन के चेहरे पर बालों का आ जाना, गैर ज़रूरी बालों का आ जाना, उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन गैर ज़रूरी क्रीमों का इस्तेमाल कर रही होती हैं, ऑथेंटिसिटी नहीं होती। तो इस पर थोड़ी सी आपकी क्या इंटेक है, आप क्या कहना चाहिए? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने इनवाइट किया चैनल पे, ऑलवेज़ अ प्लेजर। और ये टॉपिक ही ऐसा है, बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। ये एक औरत के मुंह पे मर्दाना किस्म के बालों का आना, मतलब ये इमेजिनेबल नहीं है। इसका जो ट्रॉमा है, इसका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, दिस इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। एंड इसकी वजह से हमने बहुत सारे डिवोर्सेस होती देखी हैं, हमने मिसमैच्ड होते देखे हैं, और बड़े सारे लोगों को ट्रबल्स में देखा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक ऑन दैट। उसमें ये है कि गैर ज़रूरी बाल चेहरे पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट जगहों पे हो सकते हैं, बट जो स्पेसिफिकली फेस पे हैं वो कभी कभार अल्लाह ताला की तरफ से जेनेटिक प्रॉब्लम के तौर पे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें जेनेटिक प्रॉब्लम किसी को नहीं है, तो कुछ ऐसी हमारी हैबिट्स या कुछ ऐसी हमारी स्किन केयर में रॉन्ग स्टेप्स हो सकते हैं जिसकी वजह से फेस पे बाल आ जाएं। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आजकल जो मार्केट में चल रहा है ना, दिस इज़ वाइटनिंग क्रीम्स यूज़। यस, जो लोकल वाइटनिंग क्रीम्स हैं जिनके अंदर स्टीरॉइड्स हैं, मरकरी है। बेसिकली स्टीरॉइड्स जो हैं वो फेस पे बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एंड एवरी डे आई डू डील लाइक 20 to 25 पेशेंट्स पर डे जिनके चेहरे के ऊपर बाल होते हैं। और जब मैं हिस्ट्री लेती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये वाइटनिंग क्रीम्स लगाने के बायस बने, और ये पहले नहीं थे। और अगर किसी को पहले बारीक बाल थे फेस पे, जो कि हम सबके फेस पे बारीक से बाल होते हैं, तो वो वाइटनिंग क्रीम्स के बायस बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं। एक और पेशेंट्स का ग्रुप ऐसा होता है जिनको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही होती है। बाय हार्मोनल प्रॉब्लम आई मीन कि कोई PCOS का मसला है या ओवेरियन प्रॉब्लम चल रहा है। उनके जब हम ब्लड हार्मोन लेवल्स कराते हैं तो वो मेल हार्मोन्स उनमें हाई आते हैं। तो देन हमें पता होता है कि हमने ना सिर्फ इस पेशेंट को दवाइयाँ देनी है उन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, बल्कि साथ साथ हम लेज़र ट्रीटमेंट्स को ऑप्ट करेंगे और ये बाल ठीक हो जाएंगे। तो ये बड़ा समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी स्किन केयर रूटीन जो है उसमें सेफर ऑप्शंस रखें। वाइटनिंग creams which are available in the market, not all of them are safe. I'm sorry, but not all of them are safe. Only few of them are safe. तो इट्स बेटर कि आप डॉक्टर के पास चले जाएं अपनी स्किन केयर के जो हवाले से आपने क्रीमें सिलेक्ट करनी है, या स्किन टाइप के हवाले से हम अक्सर बताते हैं, तो वो डॉक्टर से मेडिकेटेड क्रीम्स का इस्तेमाल करें। ठीक, आपने बात की लेज़र की, क्योंकि एस्थेटिक अगर हम बात करें एस्थेटिक ट्रीटमेंट की, तो बहुत सारे लोग जो है वो हाइड्रा फेशियल या डर्मा की तरफ अपनी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो लेज़र इसमें किस हद तक सेफ महफूज है, क्योंकि उसमें स्किन के जलने के भी चांसेस होते हैं, तो आप क्या स्पेशलिस्ट? अच्छा, नॉर्मली जब मैं डॉक्टर नहीं थी तो मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था कि प्रोबेबली लेज़र से स्किन जल जाएगी। और मेरे पास जो नॉन डॉक्टर क्लाइंट्स आते हैं ज़्यादातर वो यही उनके कंसर्न्स होते हैं कि मैडम लेज़र से शायद फेस जल जाएगा। बट दिस लेज़र इज़ डिफरेंट एज कम्पेयर टू द कटिंग लेज़र्स। कटिंग लेज़र्स फ़र्क है, बर्निंग लेज़र्स फ़र्क होते हैं। इस लेज़र की खास वेवलेंथ होती है, इसकी पेनिट्रेशन स्किन के अंदर सिर्फ 1 to 2 मिलीमीटर्स तक होती है, ये उससे बियॉन्ड जा ही नहीं सकता। मतलब दे कैन बी इवन सेफर फॉर प्रेग्नेंट विमेन। तो ये इतने सेफ होते हैं।
और एफिकेसी की अगर बात करें कि कितने इफ़ेक्टिव हैं बालों में, तो दिस इज़ द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल पूरी दुनिया में जो कि चेहरे पे गैर ज़रूरी बालों को ट्रीट कर सकता है। और ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेक थ्रू है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर देम कि जिनके चेहरे पे अरसे दराज से बाल मौजूद हैं और उन्हें नहीं पता कि हमने क्या करना है, तो लेज़र इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। हम एवरी डे तकरीबन मोर देन 10 to 15 पेशेंट्स हेयर लेज़र के कर रहे होते हैं जिनके फेस के ऊपर गैर ज़रूरी बाल हैं या फॉर दैट मैटर उन्हें बाकी बॉडी से बाल रिमूव कराने हैं। इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज सेफ अगर आप किसी ट्रेंड बंदे से करा रहे हैं। अगर अनट्रेंड लोग, जिस तरह के ट्रेंड है, क्वैकरी बहुत ज़्यादा है, हर गली में 2-3 एस्थेटिक क्लिनिक्स खुले हुए हैं और उसमें मेजॉरिटी लोग क्वालिफाइड नहीं हैं और टेक्नीशियंस लेज़र कर रहे हैं, एंड इफ़ द टेक्नीशियंस आर नॉट ट्रेंड वेल इन दिस, तो येस वो फेस बर्न कर सकते हैं। कभी कभार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो किसी और सेंटर से करा के आए और उनका फेस बर्न हुआ, बट दे आर वेरी नेग्लिजिबल पेशेंट्स, बट लेज़र इज़ अ वेरी सेफर ऑप्शन। राइट। अच्छा, पिछले कुछ इंटरव्यूज़ में हमारे व्यूअर्स आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे थे, तो किस तरह से आपको अप्रोच करें, आपके क्लिनिक पे किस तरह से वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं। और ख़वातीन के लिए आपका क्या मैसेज? ख़वातीन के लिए मेरा यही मैसेज है कि खूबसूरत दिखना हर एक का एक जायज़ हक है, ख्वाहिश है, हम उसको बिल्कुल निगेट नहीं करते। आप उसको ज़रूर अपने आप को 4 चांद लगाएं, सेफ़र तरीके से लगाएं ताकि वो हमेशा के लिए देर पा हो। ये मेरा उनके लिए मैसेज है। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा गियास। आई एम अवेलेबल ऑन गूगल, बाजवा हॉस्पिटल शाहदरा में एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैं अपनी रेगुलर सर्विसेज दे रही हूँ। अपॉइंटमेंट के लिए कुछ नंबर्स हम शेयर कर लेंगे तो उसके थ्रू अपॉइंटमेंट हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, आज हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर आयशा गियास, जो बता रही थी कि गैर ज़रूरी बालों का होना क्यों, इसकी वजह क्या है और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और इसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट किस तरह से इन कंडीशन में हेल्पफुल हो सकती है। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। अपने मेज़बान डॉक्टर माडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।